हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 7 नेताजी का चश्मा को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। और यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से लिया गया है। इससे पहले हम पहला और दूसरा पाठ कर चुके हैं जो काव्य खंड में से लिया गया था। ठीक है, तो आज हम पाठ 7 नेताजी का चश्मा करेंगे। ये कहानी जो है ये नेताजी के चश्मे पर आधारित है, जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे। अगर आपने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा चश्मा पहनते थे। ठीक है, और ये पूरी कहानी जो है उन्हीं के चश्मे के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को आज़ाद कराने में, स्वतंत्र कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उनके इसी योगदान के कारण उन्हें आज भी स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। और स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा जो है ये एक भावपूर्ण कहानी है जो देशभक्ति की सच्ची भावना को दर्शाती है और हमें यह भी बताती है कि देश के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये कहानी जो है एक छोटे से कस्बे की है। कस्बा जिसे टाउन भी कह सकते हैं। और कस्बा क्या होता है? गांव और शहर के बीच की जो बस्तियां होती हैं उन बस्तियों वाली जगह को कस्बा कहते हैं। ठीक है, जो गांव से तो बड़ी होती हैं लेकिन शहर से छोटी होती हैं। अब शहरों में देखेंगे आप सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, और गांव में आपको सभी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं होती, जिस कारण आपको शहरों की ओर आना पड़ता है। ठीक है, और कई कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं होती। कुछ कुछ गाँव में तो थोड़ी बहुत सुविधाएं होती भी हैं, लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं होती। और जो कस्बा है वो गाँव और शहर के बीच की जगह है, जहाँ पर शहरों से तो कम लेकिन गांव से ज़्यादा सुविधाएं पाई जाती हैं। तो इस कहानी के एक मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जो अपनी कंपनी के काम से हर 15 दिन में इस कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जैसे कि अभी आपको बताया गया है। वहाँ पर कुछ पक्के मकान, एक छोटा बाजार, 2 स्कूल, एक कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका। और नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी कि अब कस्बे में नगर पालिका बनी हुई थी तो कुछ ना कुछ काम वो करते रहते थे। उन्होंने सोचा कि उनके कस्बे में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागे और उनके कस्बे की पहचान बने। फिर तभी नगर पालिका के सदस्यों में से ही एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी की एक सुंदर मूर्ति जो है वो चौराहे पर लगवाएं। ठीक है, तो सबको ये विचार जो है बहुत ही अच्छा लगा। फिर तय कर लिया उन्होंने कि चलो मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगाई जाएगी, ताकि हर आने जाने वाला उसे देखे और देशभक्ति का भाव महसूस करे। ठीक है, अब ये तो तय हो गया कि मूर्ति बनाई जाएगी और उसे चौराहे पर लगाया जाएगा, लेकिन समस्या यह आई कि मूर्ति कौन बनाए, कि मूर्ति कौन बनाएगा। फिर अधिकारियों ने अच्छे मूर्तिकार की खोज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी प्रसिद्ध कलाकार की सही जानकारी नहीं मिल पाई। जब उन्होंने बाहर के बड़े मूर्तिकारों के बारे में पता किया, कि बाहर से हम पता करते हैं मूर्तिकारों के बारे में कि वो कितने पैसे लेंगे, कितना खर्चा आएगा, तो क्या हुआ कि खर्च बहुत अधिक निकला, बजट बहुत ही ज़्यादा बन गया और नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था। उधर उनका कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला था, यानी कि जो भी नगर पालिका के जो मेन अधिकारी था उनका जो कार्यकाल है, समय अवधि जो है वो ख़त्म होने वाली थी। जैसे होता है ना कि जैसे प्रधानमंत्री
5 साल तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से वोट किए जाते हैं, फिर दूसरी सरकार बनती है ना। तो उसी तरह से उनका जो कार्यकाल है, समय अवधि है, वो ख़त्म होने वाली थी। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया और फैसला किया कि क्यों ना अपने ही कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवा ली जाए। वे सस्ता और जल्दी काम कर लेंगे कि हमारे जो कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल हैं उनसे हम बनवा लेते हैं वो मूर्ति, तो वो जल्दी भी काम कर देंगे और सस्ते में भी कर देंगे। फिर मोतीलाल जी को बुलाया गया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे। नगर पालिका वालों ने तुरंत काम उन्हें सौंप दिया। मोतीलाल जी ने मेहनत करके मूर्ति बना दी। इसी कस्बे के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और नेताजी ने फौजी वर्दी भी पहन रखी थी। चेहरा आकर्षक था और उन्हें देखकर देशभक्ति की भावना जाग उठती थी। लेकिन मूर्ति में एक कमी थी। नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा नहीं बना था, कि जैसे मूर्ति जो है वो संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उस मूर्ति में क्या कमी थी कि उसमें चश्मा नहीं बना हुआ था। अब नेताजी तो हमेशा चश्मा पहन कर रखते थे। ये देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र, ठीक है। तो उनकी आंखों पर क्या है? चश्मा है। लेकिन जब उनकी मूर्ति बनाई गई तो उस पर पत्थर का, संगमरमर का चश्मा नहीं था। उसकी जगह पर एक असली चश्मा लगा दिया गया था, जो रियल का चश्मा होता है ना, जैसे आप हम लोग पहनते हैं, तो वैसा चश्मा उस मूर्ति पर, संगमरमर की मूर्ति पर लगा हुआ था, लगा दिया गया। चश्मे का जो चौड़ा काला फ्रेम वाला होता है ना, वो मूर्ति को पहना दिया गया। और जब हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से होकर वहां से गुजरे तो उन्होंने यह देखकर मुस्कुराते हुए सोचा, वाह, मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। कि हालदार साहब को हर 15 दिन में वहां से गुजरना होता था, तो उन्होंने चौराहे पर, उनकी नज़र जो है चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। तो उन्होंने मूर्ति को देखा कि मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है, संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन चश्मा कैसा है? रियल चश्मा पहना हुआ है, असली का चश्मा। तो वो हंसने लगे, देखकर मुस्कुराने लगे कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी सही है। दूसरी बार जब वे आए तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदल गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। चलो यह भी सही है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, हालदार साहब ने ये कहा। और हालदार साहब की यहाँ पर एक ये आदत ही बन गई थी कि वो हर बार कस्बे से होकर गुजरते, चौराहे पर रुकते थे और वहाँ पर एक पान की दुकान भी थी, ठीक है। तो वहाँ से जो हालदार साहब हैं वो पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। तो ये उनकी जो है वो एक आदत सी बन गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि रोज रोज जो है, जब भी मैं आता हूँ, चश्मा जो है बदला हुआ ही मिलता है, नया चश्मा मिलता है, तो उनकी जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा जो है वो बढ़ गई। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, भाई ये चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? फिर पान वाला जो हंसमुख था और थोड़ा मजाकिया आदमी था, यानी खुश रहता था वो, ठीक है, तो उसने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर हालदार साहब को कुछ समझ नहीं आई बात और वो कहते हैं, क्या करता है? फिर पान वाले ने समझाया कि वो चश्मा चेंज कर देता है, कि वो अपनी दुकान से चश्मा निकालकर नेताजी को पहना देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है उनकी दुकान पर और वो उसी चश्मे को मांगता है जो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो जो कैप्टन चश्मे वाला है, तो वो उस चश्मे को मूर्ति से माफ़ी मांगते हुए उतार देता है और उसकी जगह पर दूसरा चश्मा लगा देता है और उस उतारे हुए चश्मे को ग्राहक को दे देता है। फिर हालदार साहब ने पूछा कि नेताजी का
असली चश्मा कहाँ गया? फिर पान वाला हंसकर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर यानी कि ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। ठीक है, तो अब हालदार साहब को समझ आया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है जो असल में नेताजी के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम रखता है। उसे लगता है कि बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति जो है वो अधूरी है, इसलिए वह अपने सीमित साधनों के बावजूद, जो भी उसके पास चश्मे थे, उन्हीं से वो उनकी सेवा करता रहता है। किसकी? नेताजी की। ठीक है, हालदार साहब को यह सब कुछ जो है बड़ा ही विचित्र लग रहा था, अजीब लग रहा था। और फिर वह इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की भावना से बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। और फिर उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या वह नेताजी का कोई साथी है? कि जो कैप्टन चश्मे वाला है, क्या वो नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? फिर पान वाला हंसते हुए कहता है, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है वो, पागल। वह देखो आ रहा है, उसी से आप पूछ लो। अब हालदार साहब को पान वाले की यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसने किस तरह से उसका जो है मजाक उड़ाया, उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाया। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो सच में एक बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना जो बांस है वो टिका रहा था, यानी कि उसकी कोई दुकान भी नहीं थी, वह चश्मे की फेरी लगाता था। अब देखिए, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा, मूर्ति, और ये है कैप्टन चश्मे वाला जो नेताजी के मूर्ति पर रोज जो है चश्मे बदलता रहता था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे कि ये जो प्रक्रिया है वो 2 साल तक यूं ही चलती रही। कभी गोल चश्मा होता था उनकी मूर्ति पर, तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। फिर एक बार ऐसा हुआ, जब हालदार साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं है। फिर वो हैरान हो गए कि आज ये ऐसा कैसे हो गया। जब भी वो आते थे तो मूर्ति पर चश्मा जो है उन्हें जरूर मिलता था, चाहे कैसा भी चश्मा हो, लेकिन आज ऐसा कैसे हो गया कि मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं है। और पान की दुकान जहाँ से वो पान खाते थे वो भी बंद है और आसपास की दुकानें भी बंद हैं। फिर हालदार साहब जी वहाँ से चले गए। फिर अगली बार भी जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन पान वाले की दुकान जो है इस बार खुली हुई थी। तो उन्होंने वहाँ से पान खाया और पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पूछने पर पान वाला उदास होकर बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब बहुत दुखी हो गए कि अरे, कैप्टन मर गया। उन्हें लगा कि एक सच्चा देशभक्त जो है चला गया, जिसकी कद्र किसी ने नहीं की, और फिर वह वहाँ से चुपचाप चले गए। और हालदार साहब जब वहाँ से चले गए तो रास्ते भर में जब वो अपनी जीप में बैठकर वहाँ से जा रहे थे तो बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कहने का अर्थ है कि जिस समाज में
लोग देश के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान नहीं करते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं और खुद जो है स्वार्थ के लिए गलत काम करने या बिकने के अवसर खोजते हैं, उस समाज का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार जो कैप्टन चश्मे वाला था वो नेताजी के प्रति सम्मान रखता था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी और वो इसी भावना के चलते जो नेताजी हैं उनकी मूर्ति पर चश्मे लगाता रहता था, बदलता रहता था, और लोग जो है उसके इस देशभक्ति का मजाक उड़ाते थे, उसे पागल कहते थे, लेकिन उसके अंदर की सच्ची भावना को कोई नहीं समझता था। फिर जब कुछ दिनों बाद दोबारा से हालदर साहब को उस कस्बे से होकर गुजरना था तो उन्होंने सोचा कि अब नेताजी की आंखों पर चश्मा तो नहीं होगा, क्योंकि मास्टर जो है वो बनाना भूल गया और कैप्टन जो है वो मर गया। तो उन्होंने सोचा कि अब वे वहाँ पर कस्बे पर नहीं रुकेंगे, चौराहे पर नहीं रुकेंगे, ना ही वे पान खाएंगे, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे और वहाँ से सीधा निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गुजरे तो उनकी नज़र जो है वो मूर्ति पर पड़ी और वे चौंक गए, हैरान हो गए। उन्होंने ड्राइवर को तुरंत रुकने को कहा और जीप से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ चल पड़े और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी कि वे सावधान मुद्रा में खड़े हो गए, मूर्ति के प्रति सम्मान दिखाते हुए। और वे क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर इस बार सरकंडे यानी कि घास से बना एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा एक घास होता है, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर इस बार सरकंडे यानी घास से बना एक छोटा सा चश्मा जो है लगा हुआ है, जैसा बच्चे जो हैं वो खेल खेल में बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर वो इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि वो क्या देखा उन्होंने, कि सरकंडे का घास का बना हुआ चश्मा देखा जो किसी बच्चे ने ही बनाया होगा। कहने का अर्थ है कि कैप्टन चश्मे वाले के बाद, मरने के बाद भी देशभक्ति की भावना जो है वो खत्म नहीं हुई, वो बच्चों के रूप में फिर से जीवित हो उठी। तो अंत में सरकंडे का बना चश्मा यह दिखाता है कि सच्चा सम्मान कभी खत्म नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।